दोस्तों, टाइटैनिक के डूबे हुए पूरे 111 साल हो चुके हैं, लेकिन इस जहाज़ के साथ लोगों का इमोशन आज भी जुड़ा हुआ है। सबसे पहले तो जब रिसर्चर्स टाइटैनिक का एक ढूंढ रहे थे, उस वक्त लोगों के बीच इस जहाज़ के प्रति आकर्षण बहुत ज़्यादा था। हर किसी के दिल में बस एक सवाल आता था कि आखिरकार ये जहाज़ समंदर में कहाँ गुम हो गया। और ठीक 73 साल बाद 1 सितंबर 1985 को अमेरिका की रिटायर्ड नेवी ऑफिसर और ओशिनोग्राफर ने अपनी टीम के साथ मिलकर आखिरकार टाइटैनिक जहाज़ का एक ढूंढ निकाला। इस जहाज़ को देखने की ख्वाहिश तो हर इंसान की होती है कि आखिर यह अनसिंकेबल जहाज़ दिखता कैसा होगा। लेकिन समंदर के अंदर 3800 मीटर यानी लगभग 12,000 फीट नीचे जाया कैसे जाए, जहां पर पानी का प्रेशर सी लेवल के मुकाबले में 400 गुना अधिक हो जाता है। इतना प्रेशर झेलना इंसानी शरीर के लिए नामुमकिन है। लेकिन क्या कोई ऐसा रास्ता है जिससे टाइटैनिक का मलबा को ही बाहर निकाल लिया जाए और किसी म्यूजियम में रखकर इसे एक एंटीक पीस बना दिया जाए, जिससे वर्ल्ड के हर हिस्से से लोग इसे आकर देख सके। एक्सपर्ट्स ने अपनी तरफ से हर तरह से इस जहाज़ को निकालने की पूरी कोशिश की और तरह तरह के प्लान्स भी बनाए, लेकिन वो सारे प्लान्स इतने खतरनाक थे कि इसे निकालने वाले की जान भी जा सकती थी। तो आइए जानते हैं ऐसे 3 तरीके जिससे टाइटैनिक को बाहर निकाला जा सकता था। प्लान नंबर 1, पिंग पोंग बॉल्स। शुरुआत में टाइटैनिक को बाहर निकालने का किसी ने सोचा भी नहीं था, क्योंकि हर किसी के लिए यह एक असंभव जैसा काम था। लेकिन बाद में एक्सपर्ट्स के दिमाग में सबसे पहले प्लान आया पिंग पोंग बॉल्स का। इंजीनियर्स ने सोचा कि वो लोग इस जहाज़ में पिंग पोंग बॉल्स भर देंगे ताकि यह सभी बॉल ऊपर की तरफ प्रेशर डालें और उसके बाद सबमरीन की मदद से इस जहाज़ को ऊपर खींच लेंगे। लेकिन यह प्लान फ्लॉप हो गया, क्योंकि कुछ एक्सपर्ट्स ने सलाह दिया कि समंदर के इतने नीचे जाते वक्त ये सारे पिंग पोंग बॉल्स प्रेशर की वजह से फट जाएंगे। इसके बाद एक और तरकीब सोची गई कि बड़े बड़े बैलून्स को टाइटैनिक से बांधकर उसमें हीलियम गैस भर दिया जाए और इससे जहाज़ अपने आप ऊपर आ जाएगी। लेकिन यह प्लान भी फ्लॉप हो गया, क्योंकि इतनी गहराई में जाकर लाखों बैलून्स में हीलियम गैस भरना असंभव था। प्लान नंबर 2, विद द हेल्प ऑफ आइस। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि बर्फ़ की डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कम होती है, इसलिए बर्फ़ हमेशा पानी के ऊपर तैरता है। इसी आइडिया को दिमाग में रखकर अमेरिकन इंजीनियर जॉन पियर ने एक और प्लान बनाया कि अगर टाइटैनिक के पास वाले पानी को बर्फ़ में बदल दिया जाए तो इससे टाइटैनिक पानी के ऊपर आ जाएगी। और यह आइडिया भी कमाल का था। टाइटैनिक के पास वाले पानी को बर्फ़ में बदलने के लिए कम से कम 0.5 मिलियन टन लिक्विड नाइट्रोजन की ज़रूरत पड़ती, और यह काम करने के लिए ब्रिटिश गैस कंपनी राज़ी भी हो गई थी। लेकिन फिर से वही सवाल, कितना ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन को समंदर के तह तक कैसे ले जाया जाए। उन लोगों ने भी समझ लिया कि प्लान अच्छा है, लेकिन समंदर के तह तक नाइट्रोजन को ले जाना नामुमकिन है, और ऐसा करके यह प्लान भी फ्लॉप हो गया। प्लान नंबर 3, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एक शिप बिल्डिंग कंपनी ने यह आइडिया दिया कि क्यों न जहाज़ को लोहे की मजबूत जंजीर से ऊपर खींचा जाए। सबसे पहले पावरफुल वैक्यूम क्लीनर से जहाज़ पर से सारी गंदगी और जंग को हटाना पड़ेगा, जिससे शिप का वज़न कम हो जाए। उसके बाद टाइटैनिक को एक मोटी सी लोहे की जंजीर से बांधकर एक सबमरीन से जोड़ना होगा, जिसे टाइटैनिक को ऊपर लाया जा सके। इन सब काम को करने के लिए कम से कम 20 मिलियन किलोवाट बिजली की ज़रूरत पड़ेगी, और समंदर के बीचों बीच इतनी ज़्यादा बिजली आएगी कहाँ से। और यह प्लान भी यहाँ पर फ्लॉप हो गया। लेकिन बाद में कुछ इंजीनियर्स ने इस प्लान को फिर से आगे बढ़ाया और सोचा कि जिस जगह पर टाइटैनिक डूबा हुआ है उसी जगह के आसपास एक इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बनाते हैं, जिससे बिजली को कहीं और से लाने की टेंशन ही ख़त्म हो जाएगी। लेकिन इस पावर प्लांट को बनाने में बिलियंस ऑफ डॉलर्स का खर्च पड़ता, और इतना खर्च कोई भी कंपनी उठाने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि इसकी भरपाई के लिए कम से कम 100 से 150 साल लग जाते हैं। भले ही लोगों का इमोशन इस जहाज़ से जुड़ा हुआ है, लेकिन कोई भी कंपनी इतना बड़ा रिस्क लेने को तैयार नहीं थी, और यह प्लान भी यहीं पर फ्लॉप हो गया। दोस्तों, टाइटैनिक को समंदर के तह में गए हुए पूरे 111 साल हो चुके हैं, और अभी भी इसका कुछ पार्ट बचा हुआ है। लेकिन BBC की एक रिपोर्ट के मुताबिक टाइटैनिक का बचा हुआ पार्ट भी अब कुछ ही सालों का मेहमान है। आने वाले 40 से 50 सालों में टाइटैनिक का पूरा मलबा पूरी तरीके से पानी में घुल जाएगा, क्योंकि समंदर में पाए जाने वाले बैक्टीरिया इसे तेज़ी से खा रहे हैं। यह बैक्टीरिया हर रोज़ लगभग 200 किलो मलबा खा जाते हैं। तो ऐसे में अब टाइटैनिक की उम्र बहुत ही कम बची है, इसलिए कोई भी कंपनी से बाहर निकालना समझदारी वाला बिजनेस नहीं समझती है। दोस्तों, टाइटैनिक का मलबा भले ही पानी में पूरी तरह से घुल जाए, ख़त्म हो जाए, लेकिन लोगों के दिलों में इसके लिए इमोशन हमेशा रहेगा।
अगर वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं।